हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पहाड़ी कल्चर एंड ट्रेडिशन में। फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स और उत्तराखंड के जो प्रीवियस ईयर के जो यूके पीएससी द्वारा कराए गए पेपर हैं उनका सॉल्यूशन वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने ओल्ड वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जो ARO 2019 की परीक्षा हाईकोर्ट की हुई थी उसके कुछ क्वेश्चन की। अगर फ्रेंड्स चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं हम आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कतियूरों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है। तो इसका नाम वर्णित है वो है कार्तिकेयपुर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो ये स्थित है लाल कुआं में। अगला क्वेश्चन, इसमें एक तरफ परियोजना दी गई है, दूसरी तरफ नदी दी गई है। बात करें तो ये खटीमा है। खटीमा तो खटीमा शारदा। चीला परियोजना ये आपकी है गंगा। छिब्रो ये आपकी टॉन्स और ढालीपुर आपकी यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का तीसरा यानी कि सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान। तो तृतीय क्षेत्र जो टूरिज़्म पर्यटन वाला क्षेत्र है, ये हम जो है इसका योगदान जो है वो बढ़ रहा है। बात करें प्राथमिक कृषि और द्वितीय जो हमारा सेक्टर है उसकी जो क्षेत्र है आय का वो हमें अभी घट रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था जून 2006 में। देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है। तो देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान भारतीय सर्वेक्षण विभाग, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, वन अनुसंधान संस्थान या भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन अनुसंधान संस्थान 1906। अगर हम बात करें भारतीय सर्वेक्षण विभाग की तो इसका मुख्यालय 1942 में देहरादून में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेप या भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है। तो ये है आपकी मुख्य केंद्रीय भ्रंश। बात करें अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे कम जो साक्षरता है वो आपकी हरिद्वार ज़िले की है। अगर हम आरोही क्रम में इसको लगाएं तो इसका सही आंसर बी हो जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले हरिद्वार से स्टार्ट हुआ है। बाकी किसी भी ऑप्शन में हरिद्वार से स्टार्ट नहीं है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हुई थी 1979 में डी पंत द्वारा इसकी स्थापना हो जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है। तो इसमें अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246। तो ये सभी अनुच्छेद हैं जो संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जब राष्ट्रपति विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं तब वे निम्नलिखित में से किस निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं। तो वह हो जाता है निलंबित निषेधाधिकार। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इनमें से आपका कथन कौन सा सही नहीं है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, या धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपका पहला वाला, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो वह आपका हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, लोकसभा का सत्रवसान भी करता है और लोकसभा का स्थगन भी करता है। तो यह सभी कार्य जो हैं
लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका राज्यसभा के, ये राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें दूतातुली शिखर, गढ़वाल मंडल, खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी गढ़वाल, भागीरथी नदी, टिहरी बांध। तो रूपकुंड जो है वो चमोली में है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सम्मिलित नहीं है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इनमें सर्वोच्च शिखर जो है वो आपका हो जाएगा हरदेवल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया है? तो ये किया है उधम सिंह नगर ने, क्योंकि यहाँ एसटी जनजाति जो थारू है वो सर्वाधिक रहती है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड में कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तराखंड से 3 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। बात करें हम लोकसभा की, लोकसभा में 5 सदस्य उत्तराखंड से चुने जाते हैं, मतलब उनके चुनाव होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका के.एस. वाल्दिया पर्वतारोही, कालू मेहरा स्वतंत्रता सेनानी हैं, एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो हरिदत्त भट्ट शैलेश ये लेखक नहीं हैं, ये लेखक नहीं हैं। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है? तो यह है 50%, जो 2008 मेजर भुवनचंद खंडूरी द्वारा लागू किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन कुड़िंद नरेशों से संबंधित है? तो कुड़िंद नरेशों से संबंधित है धनभूति अमोघभूति, क्योंकि अमोघभूति सबसे शक्तिशाली शासक कुड़िंद वंश का हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ मिला है या कहाँ स्थित है? तो यह है आपका कालसी में। अगला, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फूलों की घाटी चमोली बिल्कुल ठीक है, CBRI रुड़की बिल्कुल ठीक है, उच्चतम न्यायालय बिल्कुल ठीक है। तो भैरव घाटी पिथौरागढ़ इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सम्मिलित युग्म चुनें। तो सम्मिलित युग्म में इसमें आपका हो जाएगा तालेश्वर ताम्रपत्र, जो पर्वताकार राज्य ब्रह्मपुर राज्य का है। अगला क्वेश्चन, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर यानी कि अल्मोड़ा की स्थापना की थी, या अल्मोड़ा नामक राजधानी बसाई थी। वो आपका है बालो कल्याण चंद्र। श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो वो था अजय पाल। उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। तो युद्धरत जिसमें रहते थे वो थी आपकी पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा जो थी वो कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है वो है संथाल। बाकी बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, निम्न में किस देशों में से न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है? मतलब किन किन देशों में है? तो आपकी है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है? तो निर्वाचन आयोग। जैसे कि आपको पता है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सरकार के अंग हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? तो यह आपका है 74वां संविधान संशोधन। बात करें 73वें की तो वह है आपका पंचायती राज से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो यह है आपका उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में जो होती है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष का नामांकन करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से सम्मिलित नहीं है? तो संघ सूची से सम्मिलित नहीं है वो है कानून एवं व्यवस्था। ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य सरकार का मामला है। बाकी रक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, विदेशी मामले, ये सब हमारा संसद यानी कि संघ द्वारा देखा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा
राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा में आंग्ल समुदाय जो है वो लोकसभा में उनका मनोनीत होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो अन्य स्थानों से या अन्य क्षेत्रों से जो लोग होते हैं उनका चयन किया जाता है, वो 12 है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डाउटफुल है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? तो ये है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जिस समय भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति का दायित्व मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की मीटिंग चलाने के लिए गणपूर्ति कितने सदस्य की होती है? तो ये होती है 1/10 सदस्यों की गणपूर्ति होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता? तो ये समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने के लिए प्राधिकार रखता है? तो वह है भारत की संसद, जो राज्यों की सीमा बढ़ा सकती है या उनको घटा सकती है। तो ये जो प्राधिकार रखता है वो भारत की संसद रखता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका USA से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है? तो यह संबंधित है आपकी आधिकारिक भाषाओं से, जो 22 हमारी आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का तात्पर्य क्या है? तो ये है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये सीरीज़ कंटिन्यूस आगे बढ़ानी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो टॉप 50 प्रश्नोत्तरी जो क्विज सीरीज़ है, यह एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हो जाएगी आपके आगामी जो पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसी टॉप 50 सीरीज़ जल्द अपलोड चैनल पे की जाएगी। और एक कंप्यूटर की सीरीज़ भी चैनल पे चल रही है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके कंप्यूटर जो टेस्ट सीरीज जो क्विज सीरीज है उसको देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।